उस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार राजी हो गई है इस मामले की सीबीआई जांच के लिए। बदायूं मामले की अब सीबीआई जांच करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई जांच की सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से करेगी कि इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी हो। इससे पहले राहुल गांधी भी बदायूं पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। यूपी सरकार ने भी अब यह फैसला कर लिया है कि वो सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश केंद्र सरकार से करेगी। लेकिन इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के मंत्रियों ने अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ क्राइम का ग्राफ पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। पूरे देश में विशेषतः इस बात से देश के नागरिक आहत हुए हैं कि एक जर्नलिस्ट ने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बढ़ते क्राइम के बारे में उनकी प्रतिक्रिया मांगी तो उस जर्नलिस्ट को इस प्रकार का जवाब दिया गया। मुझे लगता है कि जब हम संविधान की सौगंध खाते हैं तो उस सौगंध में ये बात भी सम्मिलित होती है कि जो महिला है, जो कमजोर वर्ग है या फिर जो बच्चे हैं हमारे समाज में, हम विशेष उनकी सुरक्षा और उनकी सेवा के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे। और देश की जनता विशेषतः आहत है मुख्यमंत्री के इस बयान के लिए। राहुल गांधी मायावती जो कह रही हैं वो उनका दृष्टिकोण होगा, लेकिन ये सच है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जंगल राज कायम हो गया है। पिछले कुछ दिनों में नाबालिग और अति पिछड़ी जातियों की बच्चियों के साथ होने वाले दुराचार पर सरकार की असंवेदनशीलता जाहिर करती है कि सरकार बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। मुख्यमंत्री का कल का बयान शायद उनकी संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का मन बनाया है, उन 2-3 सिपाहियों को बर्खास्तगी की बात की है। मेरा ये कहना है कि उस क्षेत्र के आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर थाना और पूरी चौकी को सस्पेंड करके वर्दी उतार कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। कर्तव्य पालन में लापरवाही वो आतंक नहीं पैदा कर सके अपराधियों के मन में। और क्योंकि समाजवादी पार्टी उन क्षेत्रों से चुनाव जीती है और चुनाव जीतने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है बूथ पर कब्जा कराने की, इनके नेताओं का साहस नहीं है उन अधिकारियों के विरुद्ध बोलने का। तो बदायूं की इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। कोई कह रहा है पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी का कहना है कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे। मैं बार बार कहती हूँ कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय बन गया। देश में तो है ही है, पर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा विषय बन चुका है, क्योंकि जिस क्रूरता और दरिंदता के साथ यहाँ पर ये वारदातें गुजर रही हैं और जिसमें पुलिस अथवा पुलिस थानों का कहीं ना कहीं संदिग्धता मिलती है, इससे एक मन में भय हो गया है कि जो अपराधी है उसको संरक्षण देती है यहाँ की पुलिस शासन प्रशासन। ये बहुत खतरनाक बात है। मुलायम यादव की सरकार है, अखिलेश यादव की सरकार है, वो क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रही है। ये क्रिमिनल्स उनके पार्टी वर्कर्स हैं, उनकी बिरादरी के हैं, सब यादव हैं। और साथ ही साथ पुलिस एकदम भ्रष्टाचार पे उतर आई है। पुलिस वालों की पोस्टिंग सिर्फ पैसा देके हो रही है, तो जहां पे पुलिस की पोस्टिंग पैसा देके होगी और क्रिमिनल्स को बचाया जाएगा। अगर एक क्रिमिनल अरेस्ट होता है तो तुरंत मंत्रियों के दफ्तर से फोन आने लगते हैं कि उसको छोड़ो, इसकी वजह से क्राइम नहीं थम रहे हैं। जिनको हम रक्षक मानकर चलते हैं पुलिसकर्मी, वही भक्षक बन जाते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने समय पर एक्शन ले लिया होता, जिस समय पीड़ित के जो परिवारजन थे वो गए थे ये कहने के लिए कि अपहरण हुआ है हमारी बच्ची का और आप चलिए हमारे साथ ढूंढवा दीजिए, अगर उस समय शायद वो एक्शन ले लेते तो आज हमें नौबत नहीं देखने को मिलती जो देखने को मिल रही।